हेलो एवरीवन, हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर के चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर एंड मेटामर्स हमने कवर कर लिए थे। अब जो पार्ट्स बचा है वो बचा है टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द जेई और नीट। तो आज स्टार्ट करेंगे टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म सबसे पहले देखा जाए तो टॉटोमेरिज्म में, जैसे मैंने एक एग्जांपल ली, RC डबल बॉन्ड O CH3, RCOH डबल बॉन्ड CH2। RC डबल बॉन्ड O CH3, इस कंपाउंड का जब एक्सपेरिमेंट किया गया, टेस्ट किया गया, तो देखा गया कि इस कंपाउंड में कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट है, OH ग्रुप भी प्रेजेंट है और अल्कीन ग्रुप भी प्रेजेंट है। मतलब ए कंपाउंड इन एक्सपेरिमेंट तीनों टेस्ट दे रहा था, कीटोन टेस्ट, अल्कोहल टेस्ट एंड अल्कीन टेस्ट। तो इसकी स्टडी की गई और देखा गया कि एक ही कंपाउंड तीनों टेस्ट दे रहा है। तो ये जो कंपाउंड है ये एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में, जिसमें एक कंपाउंड कभी कीटोन फॉर्म में होता और कभी अल्कोहल और अल्कीन के फॉर्म में, इनॉल फॉर्म में होता। इसको बोला जाता कीटो फॉर्म और इसको बोला जाता है, इसमें डबल बॉन्ड है इन और OH है तो ऑल लिया, इनॉल फॉर्म। ये क्या था? कीटो फॉर्म। एक क्या था? इनॉल फॉर्म। एक टाइप से देखा जाए तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहे हैं। तो इनका जो स्टडी है वो हम करेंगे स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, राइट? स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म is a special case of functional group isomerism। अब ये जो टॉटोमेरिज्म है, किस कंडीशन से दो डिफरेंट कंपाउंड का टेस्ट दे रहा है या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड का टेस्ट दे रहा है? तो इसमें देखा जाए इसका जो हाइड्रोजन है वो ओसिलेट कर रहा है और किस पे जा रहा है? ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ आ जा रहा है? कार्बन कार्बन के बीच। मतलब इस कंपाउंड को अगर देखा जाए तो इसमें ऑसिलेशन का एक प्रोसेस हो रहा है जिसमें हाइड्रोजन ऑसिलेट कर रहा है। तो लिख सकते हैं सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to oscillating monovalent H atom। इस कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम जो है उसका क्या हो रहा है? ऑसिलेशन हो रहा है। इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा है इसका ऑसिलेशन हो रहा है ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन कार्बन का डबल बॉन्ड ऑसिलेट कर रहा है कार्बन कार्बन के साथ। Such type of isomerism arises due to oscillation of monovalent H और isotopes of hydrogen। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स भी ऑसिलेट कर सकते हैं और उससे भी
टॉटोमेरिज्म एराइजेस हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इनके भी ऑसिलेशन से टॉटोमेरिज्म हो सकता है। अब समझेंगे कितने टाइप्स के टॉटोमेरिज्म होते। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के दो टाइप्स होंगे। फर्स्ट वन अनायनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म, एनायनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म, और सेकेंड केटायनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म। फर्स्ट टाइप है एनायनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म और सेकेंड टाइप है केटायनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म। एनायनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म में जो ऑसिलेटिंग एटम होगा वो एनायन होगा, और केटायनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म में ऑसिलेटिंग एटम जो होगा वो हो जाएगा आपका केटायन। इफ ऑसिलेटिंग एटम इज एनायन। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ये कोई कंपाउंड है, इसमें एनायन का ऑसिलेशन हो रहा है, और यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा वो आपका आ जाएगा, क्लोरीन दो यहाँ आ जाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। इस कंपाउंड में देखा जाए तो ऑसिलेशन किसका हुआ, क्लोरीन का, और इस टाइप के टॉटोमेरिज्म को बोला जाता है एनायनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म। केटायनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म में केटायनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म, केटायनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म में ऑसिलेशन होगा किसी केटायन का। इफ ऑसिलेटिंग एटम is a cation is known as केटायनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म। केटायनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म के भी तीन पार्ट्स होंगे। केटायनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म के भी तीन पार्ट्स होंगे। फर्स्ट हो जाएगा आपका डायड सिस्टम टॉटोमेरिज्म, फर्स्ट पार्ट डायड सिस्टम। सेकेंड पार्ट हो जाएगा आपका ट्रायड सिस्टम टॉटोमेरिज्म, और थर्ड हो जाएगा आपका स्पेस टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के दो पार्ट्स, फर्स्ट वन एनायनोट्रॉपी जिसमें एनायन का ऑसिलेशन होगा। सेकेंड पार्ट हो जाएगा केटायनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म जिसमें केटायन का ऑसिलेशन होगा। केटायनोट्रॉपी के तीन पार्ट्स होंगे, डायड सिस्टम, ट्रायड सिस्टम एंड स्पेस टॉटोमेरिज्म। डायड सिस्टम में देखा जाए, डायड सिस्टम तो इसमें जो ऑसिलेशन होगा किसी भी एटम का वो होगा दो के बीच में, मतलब एडजेसेंट एटम के साथ मोनोवैलेंट एटम का क्या होने लगे, ऑसिलेशन होने लगे, तो इस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे डायड सिस्टम टॉटोमेरिज्म। इफ ऑसिलेटिंग एटम oscillates between, if oscillating atom oscillates between two adjacent
atom is known as diode system. If oscillating atom oscillates between two adjacent atom is known as diode system. एग्जाम्पल की तो HC ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें जो कंपाउंड है HC ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें हाइड्रोजन का ऑसिलेशन होगा और ऑसिलेशन होगा टू एडजेसेंट एटम के साथ। इसी सिस्टम को बोला जाएगा डायोड सिस्टम टॉटोमेरिज्म। यहाँ हाइड्रोजन का ऑसिलेशन होगा तो कंपाउंड आ जाएगा HN ट्रिपल बॉन्ड C N पे प्लस C पे माइनस। या फिर इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, इफ ऑसिलेटिंग एटम ऑसिलेट्स between 1 to 2 to 2 to 1, 1 to 2 to 2 to 1, ऐसे सिस्टम को बोला जाएगा डायोड सिस्टम डायोड सिस्टम टॉटोमेरिज्म। राइट, एक और एग्जांपल लिया जाए, H N डबल बॉन्ड O। इस कंपाउंड में देखा जाए तो हाइड्रोजन का ऑसिलेशन होगा, नाइट्रोजन से जाएगा ऑक्सीजन पे, तो कंपाउंड आ जाएगा HO N डबल बॉन्ड O। इस कंपाउंड को बोला जाएगा डायोड सिस्टम टॉटोमेरिज्म। ऐसे टॉटोमेरिज्म को क्या बोला जाएगा? डायोड सिस्टम टॉटोमेरिज्म। सेकेंड है हमारा ट्रायड सिस्टम टॉटोमेरिज्म। सेकेंड है ट्रायड सिस्टम टॉटोमेरिज्म। If oscillating atom oscillates between 1 to 3 to 3 to 1 position is known as triad system tautomerism. Is known as triad system tautomerism. जैसे मैं एग्जांपल लूं, RC डबल बॉन्ड O CH, इसमें जो ऑसिलेशन होगा हाइड्रोजन एटम का वो होगा 1 to 3 एंड 3 to 1। अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं और हाइड्रोजन के साथ इसका पोजीशन 1 दूं तो ये हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन 3 हो जाएगा। और यहाँ जो ऑसिलेशन होगा यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच। तो इस सिस्टम में देखा जाए कि जो ऑसिलेशन हुआ 1 2 3, या फिर जब एक कंपाउंड रिवर्स जाएगा तो 3 to 1, 3 से 1 पे आ जाएगा और यहाँ 1 से 3 पे गया। ऐसे सिस्टम को बोला जाता है ट्रायड सिस्टम।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको हम लोग जानते हैं कीटो फॉर्म से, कीटो फॉर्म, और इस कंपाउंड को बोलते हैं इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म। और इस टॉटोमेरिज्म को बोला जाता कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, इसको बोला जाता कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते वो आपका ट्रायड सिस्टम से ही आता है और कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म से भी आता। जैसे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में क्वेश्चन जो बनते इनके स्टेबिलिटी पे भी बनते, कौन सा फॉर्म इसमें ज़्यादा बनेगा। किसी भी रिएक्शन में, रिवर्स रिएक्शन में अगर देखा जाए तो एक कंपाउंड मोर स्टेबल होगा और उसके रिस्पेक्ट में दूसरा लेस स्टेबल होगा, तो कौन सा फॉर्म मोर स्टेबल होगा, कौन सा फॉर्म लेस स्टेबल होगा। जैसे अगर बात की जाए इसमें, इस कंपाउंड अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसके के इक्विलिब्रियम की, तो इसका के इक्विलिब्रियम हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनॉल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनॉल अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कीटो फॉर्म, यही हो जाएगा। In normal condition, keto is more stable than enol. In normal condition, keto is more stable. Keto is more stable than enol form. If keto is more stable than enol, then K less than 1, K less than 1 हो जाएगा, K less than 1 हो जाएगा। और अगर एक्सपेरिमेंटली इसको देखा जाए तो इस कंपाउंड के और इस कंपाउंड के बॉन्ड एनर्जी का मेजरमेंट किया गया और देखा गया जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कीटो फॉर्म dominates over bond energy of enol form. Bond energy of keto form dominates over bond energy of enol form. Bond energy of keto greater than bond energy of enol in normal condition. Bond energy of enol form dominates bond energy of keto form in following cases. जैसे अगर बात की जाए, if enol is aromatic, then bond energy of enol is more than bond energy of keto form, then enol form dominates over keto form. सेकेंड हो जाएगा आपका if keto is cyclic, if keto is cyclic 1 to
डाइकीटो, इफ कीटो इज साइक्लिक 1,2 डाइकीटो। थर्ड हो जाएगा इफ कीटो इज 1,3 डाइकार्बोनिल ग्रुप, एंड कार्बोनिल ग्रुप जो होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड एंड कीटोन। हमने देखा ट्राइड सिस्टम जो होता उसमें जो ऑसिलेशन होता एटम का वो होता है 1 to 3 पोजीशन टू 3 to 1 पोजीशन, जिसमें पहला एग्जांपल हमने देखा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का। और कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में हमने देखा कीटो फॉर्म इनॉल में भी चेंज हो रहा है और इनॉल कीटो में चेंज हो रहा है। विच फॉर्म इज मोर स्टेबल? अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो इन नॉर्मल कंडीशन कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, बट इनॉल फॉर्म स्टेबल हो सकता है। कंडीशन क्या होना चाहिए? इनॉल अगर एरोमेटिक हो जाए तो इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल, या फिर कीटो क्या हो, साइक्लिक 1,2 डाई कीटो हो, तो इस कंडीशन में भी इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल हो जाएगा। और थर्ड केस, अगर कीटो 1,3 डाई कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप जो होना चाहिए वो अल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए, इस कंडीशन में भी इनॉल जो है वो मोर स्टेबल हो जाएगा। किससे? कीटो फॉर्म से। तो इन फॉलोइंग केसेस इनॉल इज मोर स्टेबल देन कीटो, और इस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा इनॉल का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कीटो का कॉन्सेंट्रेशन, ये हो जाएगा हमेशा K ग्रेटर देन 1। K क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और एट नॉर्मल कंडीशन, अगर नॉर्मल कंपाउंड हो, नॉर्मल केस हो, तो उसमें K लेस देन 1 हो जाएगा, कीटो डोमिनेट करेगा। अगर केस ऐसा आ जाए तो इनॉल डोमिनेट करेगा और K इक्विलिब्रियम 1 से ज़्यादा हो जाएगा। ये था आपका कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब बात करेंगे परसेंटेज इनॉल की। अगर बात की जाए, अगर परसेंटेज इनॉल की बात की जाए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरोमेटिसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी, या फिर बोल सकते एक्सटेंडेड कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। अगर एक्सटेंडेड कंजुगेशन होने लगे तो इनॉल का परसेंटेज ज़्यादा होने लगेगा, या फिर अगर एरोमेटिसिटी आने लगे तो इनॉल का परसेंटेज ज़्यादा होने लगेगा, या फिर 5 and 6 मेंबर, 5 and 6 मेंबर चिलेट बनने लगे, 5 and 6 मेंबर चिलेट बनने लगे। और चिलेशन में क्या होना चाहिए? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर के जो है ऑफ अल्फा सी एच एटम, के अल्फा सी एच एटम ऑफ कीटो अगर इंक्रीज हो तो इनॉल फॉर्म इंक्रीज होगा। इनॉल फॉर्म परसेंटेज इंक्रीज होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो एरोमेटिसिटी चेक करेंगे। अगर एरोमेटिसिटी हो रहा है तो इनॉल फॉर्म ज़्यादा होगा, या फिर एक्सटेंडेड कंजुगेशन आ रहा है तो इनॉल फॉर्म ज़्यादा होगा, या फिर 5 and 6 मेंबर चिलेट बने जिसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तो इस कंडीशन पे इनॉल फॉर्म का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल हो जाएगा। या फिर के ऑफ अल्फा सी एच एटम ऑफ कीटो ग्रुप
CH का अल्फा CH का अगर Ka का वैल्यू ज़्यादा हो तो उस कंडीशन पे भी इनॉल परसेंटेज ज़्यादा होगा। ये था आपका कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, जिसमें हमने देखा कि किस कंडीशन पे कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होगा, किस कंडीशन पे इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल होगा। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स लिए। एक तो इनॉल फॉर्म डोमिनेट करेगा कब, जब इनॉल क्या हो, एरोमेटिक हो, या जिससे इनॉल बन रहा है वो कीटो क्या हो, साइक्लिक हो, 1,2 डाई कीटो हो, या फिर कीटो क्या हो, 1,3 डाई कार्बोनिल ग्रुप हो, और कार्बोनिल ग्रुप क्या होना चाहिए, अल्डिहाइड एंड कीटोन, राइट। इसके बाद देखेंगे सेकेंड टाइप, इमाइन इनामाइन टॉटोमेरिज्म। इनामाइन टॉटोमेरिज्म में C डबल बॉन्ड N CH और RCNH इस कंपाउंड में इमाइन ग्रुप आया है और इसमें अल्कीन और अमाइन आया है, तो इसको बोलेंगे इनामाइन और इसको बोलेंगे इमाइन ग्रुप। क्या बोलेंगे, इमाइन, और इसको बोलेंगे इनामाइन। ये भी ट्राइड सिस्टम टॉटोमेरिज्म है, इमाइन और इनामाइन टॉटोमेरिज्म। थर्ड केस, नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। जैसे मैंने कंपाउंड लिया N डबल बॉन्ड O CH, और इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑसिलेशन किया और बना दिया कंपाउंड NOH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। इसमें जो कंपाउंड है वो नाइट्रो है और इसको बोला जाता है एसी नाइट्रो, इसको बोला जाता नाइट्रो, और इस कंपाउंड को बोला जाता एसी नाइट्रो, और नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। इसके बाद है हमारा फोर्थ है नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। इसके बाद है नाइट्रोसो, तो ये हो जाएगा N डबल बॉन्डो CH, और जो टॉटोमेरिज्म होगा इसमें बनेगा NOH C और N के बीच में डबल बॉन्ड। इस कंपाउंड को बोला जाएगा नाइट्रोसो, और इसको बोला जाएगा ऑक्साइम। हम लोगों ने देखा 1,3 सिस्टम में, या फिर बोला जाए ट्राइड सिस्टम में, हमने 4 केस किए। फर्स्ट केस था आपका कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म से ही आते। सेकेंड केस है आपका इमाइन इनामाइन टॉटोमेरिज्म। थर्ड केस है आपका नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म, और फोर्थ केस है आपका नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। अब हम लोग बात करेंगे ट्राइड सिस्टम के बाद हम लोग देखेंगे स्पेस टॉटोमेरिज्म। हमने कवर किया डायड सिस्टम, ट्राइड सिस्टम। अब देखेंगे स्पेस टॉटोमेरिज्म क्या होता। स्पेस टॉटोमेरिज्म
if oscillation of atom other than diode or triad system, then tautomerism is known as space tautomerism. इसका एक एग्जाम्पल कर लिया जाए। जैसे मैं आपको कंपाउंड दिया डबल बॉन्ड हो और इसका मैंने क्या करवाया, टॉटोमेरिज्म। इसका जब टॉटोमेरिज्म कराओगे तो अब जो यहाँ टॉटोमेरिज्म होगा इस हाइड्रोजन से होगा, इस हाइड्रोजन के साथ टॉटोमेरिज्म होगा और कंपाउंड बनेगा OH। एक हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होगा और कंपाउंड बनेगा स्पेस टॉटोमेरिज्म में इफ ऑसिलेशन ऑफ एटम अदर देन डायड एंड ट्रायड सिस्टम देन नॉन एज स्पेस टॉटोमेरिज्म। हमने एक कंपाउंड लिया और इसमें जो ऑसिलेशन हुआ हाइड्रोजन का वो ना तो 1,2 सिस्टम से हुआ ना 1,3 सिस्टम से हुआ, तो इस टाइप के टॉटोमेरिज्म को बोला जाता है स्पेस टॉटोमेरिज्म, राइट। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म। कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म। फॉर टॉटोमेरिज्म हमारे पास जो कंपाउंड होना चाहिए CH3, यहां मान लिया कोई एटम A है, यहां एटम B है, यहां CH डबल बॉन्ड CH3, राइट। अब यहां समझेंगे इस कंपाउंड में CH3A डबल बॉन्ड B के साथ CH डबल बॉन्ड CH3। अगर यहाँ पे A और B में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कंडीशन 1, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ इस कंपाउंड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ B ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ B ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A। सेकेंड जो है ये होना चाहिए इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कंपाउंड हैविंग अल्फा sp3 कार्बन एंड at least 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। सेकेंड जो कंडीशन है वो है आपका कंपाउंड के पास अल्फा कार्बन होना चाहिए और वो भी अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 हो, और उसके पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के आइसोटोप्स भी हो सकते, यहाँ हाइड्रोजन भी हो सकता या हाइड्रोजन का आइसोटोप्स भी हो सकता है, इससे भी टॉटोमेरिज्म होगा। थर्ड केस है अगर अल्फा कार्बन नहीं हो तो गामा कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में ए अल्फा, ए बीटा और ए गामा। कंपाउंड हैविंग गामा sp3 कार्बन एंड at least 1 गामा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है
तो टॉटोमेरिज्म शो होगा, अदरवाइज टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। ये रहे कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म। कुछ एग्जांपल्स करेंगे टॉटोमेरिज्म के। Which of the following compound compounds show tautomerism? Example 1. अब यहां देखेंगे क्या एक कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। कंपाउंड का यहां कार्बन होगा ऑक्सीजन। कंडीशन फर्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। सेकेंड कंडीशन, अल्फा कार्बन होना चाहिए, अल्फा कार्बन भी है, ए अल्फा कार्बन, ए भी अल्फा कार्बन है। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना, अल्फा 3 हाइड्रोजन इसके पास, अल्फा 3 हाइड्रोजन इसके पास। तो ये जो कंपाउंड है टॉटोमेरिज्म करेगा। इसका जब टॉटोमेरिज्म होगा तो कंपाउंड ए आएगा, या फिर ऐसे आ जाएगा। दोनों कंपाउंड क्या है, सेम है, इसको बोले या इसको, दोनों कंपाउंड क्या है, सेम है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी आपको बताया था इन नॉर्मल कंडीशन कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, ये हो जाएगा मोर स्टेबल कंपाउंड। सेकेंड एग्जांपल, क्या है टॉटोमेरिज्म करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन अल्फा कार्बन भी है। टॉटोमर्स बनाओगे इसका OH डबल बॉन्ड और यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। फिर से अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ए हो जाएगा मोर स्टेबल और ए कंपाउंड हो जाएगा लेस स्टेबल, राइट। ए हो जाएगा मोर स्टेबल, ए हो जाएगा लेस स्टेबल। क्या इसका टॉटोमेरिज्म होगा। कंडीशन फर्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of oxygen atom greater than carbon atom, but this compound has no any alpha carbon or alpha hydrogen, so this compound does not show tautomerism. फोर्थ एग्जांपल लिया, अगर बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O H, क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पे कंडीशन देखा जाए फर्स्ट अप्लाई, इसके पास कोई अल्फा कार्बन नहीं है। देख, अल्फा कार्बन sp3 नहीं है, और अल्फा कार्बन अगर sp3 नहीं होगा तो टॉटोमेरिज्म नहीं करेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, do not show tautomerism. Question number 6, pH डबल बॉन्ड O CH3, ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा OH डबल बॉन्ड, राइट। अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ये है कीटो फॉर्म, ये क्या है, इनॉल फॉर्म। कीटो इज मोर स्टेबल, कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। क्वेश्चन नंबर 7, अगर इसमें टॉटोमेरिज्म देखा जाए तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कंपाउंड हो जाएगा OH, या फिर एक और कंपाउंड इसका बनेगा OH डबल बॉन्ड
अगर फिर से स्टेबिलिटी की बात की जाए तो कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, राइट, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8, अगर मैं कुछ ऐसा कंपाउंड बनाऊं, जैसे बात की जाए इस कंपाउंड के, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और इसमें अगर कंडीशन देखा जाए तो ये 1,3 डाई कीटो, 1,3 क्या है, डाई कीटो, और 1,3 डाई कीटो जब भी आएगा तो इसमें स्टेबिलिटी चेक करेंगे हम, रूल से जाएंगे। यहां डबल बॉन्ड O है, और इस कंपाउंड में जरा ध्यान से देखोगे, क्या यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, क्या यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इनके बीच, क्या इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और 5 to 6 मेंबर चिलेट बनता है तो कंपाउंड मोर स्टेबल कौन सा हो जाएगा, इनॉल फॉर्म का। 1 2 3 4 5 मेंबर चिलेट यहां बन रहा है विथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहां अगर स्टेबिलिटी पूछा जाए तो एक कंपाउंड हो जाएगा मोर स्टेबल और एक कीटो फॉर्म इस बार क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। यहां भी टॉटोमेरिज्म होगा, और यहां टॉटोमेरिज्म होके कंपाउंड बनेगा OH डबल बॉन्ड, इसका टॉटोमेरिज्म इधर कराओगे OH डबल बॉन्ड, और इसका टॉटोमेरिज्म यहां डबल बॉन्ड। इस बार जो इनॉल फॉर्म बना है उसमें एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड है तो इनॉल इज मोर स्टेबल, एरोमेटिक मोर स्टेबल एक कंपाउंड हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन, डबल बॉन्ड हो, इस कंपाउंड को देखा जाए, इसमें जो टॉटोमेरिज्म होगा दो साइड से हो सकता है, एक तो यहाँ भी टॉटोमेरिज्म होगा, दूसरा इधर भी टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, दो कंपाउंड बनेगा OH, एक कंपाउंड तो ये होगा, और सेकेंड टॉटोमेरिज्म इसके साथ हो जाए तो यहाँ OH आएगा। यहाँ पे जो इनॉल बना वो कीटो से क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल, बिकॉज यहाँ पे ना तो एरोमेटिसिटी है और ना ही चिलेट बन रहा है, तो मोर स्टेबल कंपाउंड इज कीटो फॉर्म, इनॉल फॉर्म इज लेस स्टेबल कंपाउंड। डबल बॉन्ड हो, ये भी कंपाउंड टॉटोमेरिज्म करेगा, OH या फिर OH, राइट। अगर इसमें देखा जाए तो इनॉल फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। ये था हमारा कुछ एग्जांपल कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का। हमने कुछ कंपाउंड्स के स्टेबिलिटी भी चेक किए, कौन सा कंपाउंड मोर स्टेबल है, कौन सा कंपाउंड लेस स्टेबल है। कुछ और एग्जांपल अगर देखा जाए, स्पेशल केस, 11th नंबर क्वेश्चन, जैसे मैं बात करूं इस कंपाउंड की, राइट, डबल बॉन्ड O, इस कंपाउंड में देखा जाए तो ये भी कंपाउंड टॉटोमेरिज्म करेगा, ये भी कंपाउंड टॉटोमेरिज्म करेगा, और इसका जो टॉटोमर्स बनेगा वो आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ यहाँ और यहाँ पे आ जाएगा OH। अब देखा जाए इन दोनों कंपाउंड में तो एक कंपाउंड और एक कंपाउंड, इसमें क्या है, बेंजेनोइड्स है, और बेंजेनोइड्स क्या है, एरोमेटिक, तो दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल ड्यू टू aromatic benzenoids formation, aromatic benzenoid formation।
अब देखा जाएगा टॉटोमेरिज्म में हमने सारे कंपाउंड्स के स्टेबिलिटी को चेक किया, 1-2 सिस्टम भी पढ़ा, डायड सिस्टम, ट्रायड सिस्टम, स्पेस टॉटोमेरिज्म। कुछ एग्जांपल्स किए, उनके स्टेबिलिटी और उनके स्टेबिलिटी फैक्टर को चेक किया। इसके बाद अगर बात की जाए टॉटोमेरिज्म, तो कुछ इफेक्ट्स होते टॉटोमेरिज्म के, कि टॉटोमेरिज्म का जो मैकेनिज्म होता वो किस मीडियम में मैकेनिज्म होगा और किस मीडियम में टॉटोमेरिज्म शो करेंगे। जैसे बात की जाए मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म, मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म। फर्स्ट वन, टॉटोमेरिज्म catalyzed by both acidic और बेसिक मीडियम। टॉटोमेरिज्म कैटेलाइज्ड बाय एसिडिक और बेसिक मीडियम, दोनों मीडियम में टॉटोमेरिज्म शो हो सकता है। फर्स्ट वन, in acidic medium, in acidic medium, जैसे एग्जांपल लिया RC डबल बॉन्ड O CH3, राइट, RC डबल बॉन्ड O CH3। हमने इसमें जो मीडियम रखा, एसिड रखा, मान लिया H2SO4, क्या लिया, H2SO4, टॉटोमेरिज्म होगा RCOH डबल बॉन्ड CH2, राइट। एसिडिक मीडियम में भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा, बेसिक मीडियम में शो करेगा। यहाँ देखेंगे एसिडिक मीडियम का मैकेनिज्म, अगर मैकेनिज्म की बात की जाए, RC डबल बॉन्ड O CH3, एसिडिक मीडियम में जैसे हम इसे डालेंगे, यहाँ पे H2SO4 डाला, H2SO4 OSO3, कोई भी एसिड H+ देगा, और ये जो H+ है, ये जाके इसको प्रोटोनेट करेगा। तो यहाँ पे जो स्टेप आएगा, इसमें आ जाएगा RC डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे प्लस चार्ज CH3, प्लस चार्ज, राइट। प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर से यहाँ पे जो O- SO3 है, O- SO3 है, ये H+ चाहेगा, इसका H+ ऑक्सीजन लिया, ये अपना H+ चाहेगा, और H+ लेगा कहाँ से, इसके अल्फा कार्बन से। अब अल्फा कार्बन से क्यों लेगा, क्योंकि जो अल्फा कार्बन होता है वो एसिडिक होता है, बाकी कार्बन एसिडिक नहीं होते इन कंपेयर टू अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन का जो कार्बन होता है एसिडिक होता, तो यहाँ से H आसानी से ले पाएगा, तो यहाँ से हमने इसको एक H दे दिया, यहाँ से एक H इसको दे दिया, इसको ऐसे लिख लिया जाए, इसको ऐसे लिख लिया जाए, H और H, ए O- H को लेके जाएगा, तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, फिर से SO3 माइनस हो जाएगा यहाँ से बाहर, और कंपाउंड क्या आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, कार्बन पे माइनस चार्ज होगा H और H, राइट।
ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल, इसका लोन पेयर लेगा, लोन पेयर लेगा तो इस पे प्लस चार्ज आने लगेगा, प्लस चार्ज आने लगेगा तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा, यहाँ लोन पेयर लेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, प्लस और माइनस मिलके बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ कंपाउंड हो जाएगा RCOH डबल बॉन्ड CH2। इन एसिडिक मीडियम हमने मैकेनिज्म देखा, RC डबल बॉन्ड CH3, H2SO4, H प्लस दिया, इसको प्रोटोनेट किया, OH आ गया, H प्लस दिया, प्रोटोनेट किया तो OH आ गया और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। ये एसिड फिर से H प्लस लेना चाहेगा और इसमें इस कंपाउंड में जो अल्फा पोजीशन होगा कार्बोनिल ग्रुप का, अल्फा पोजीशन मोर एसिडिक होता, तो यहाँ से H प्लस लेगा, H2SO4 बाहर हो जाएगा, H2SO4, यहाँ H लो, H2SO4 बाहर हो जाएगा फिर से, और यहाँ पे प्लस चार्ज माइनस चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे माइनस चार्ज, और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज मोर स्टेबल, ए लोन पेयर लेगा, प्लस आएगा, प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लेगा और एक कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा इन एसिडिक मीडियम। सेकेंड जो मैकेनिज्म है वो है आपका बेसिक मीडियम में, सेकेंड मैकेनिज्म जो है वो है आपका बेसिक मीडियम में। इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम RC डबल बॉन्ड O CH3, हमने इसमें कोई बेस डाल दिया NaOH, टॉटोमर्स आ जाएगा इसका RCOH डबल बॉन्ड CH2, राइट। अगर बेसिक मीडियम में मैकेनिज्म की बात की जाए, बेसिक मीडियम में मैकेनिज्म की बात की जाए, RC डबल बॉन्ड O CH3, राइट। जैसे हमने NaOH डाला, NaOH क्या देगा, OH माइनस, OH माइनस क्या करेगा, फिर से कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा कार्बन से H लेके जाएगा, इस कार्बन से इसका H लेके जाएगा, H, इसका H लेके बाहर जाएगा और बन जाएगा कंपाउंड RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा C पे माइनस, C पे माइनस, यहाँ H और H, राइट। और बाहर क्या हो जाएगा, माइनस H2O बाहर जाएगा, क्या बाहर जाएगा, माइनस H2O। इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होगा, इस पे माइनस अनस्टेबल, ये क्या करना चाहेगा, लोन पेयर इधर देगा, लोन पेयर देगा तो इस पे माइनस चला जाएगा, तो यहाँ कंपाउंड हो जाएगा RCO माइनस डबल बॉन्ड CH2, राइट। एक कंपाउंड जो है, वाटर जो बाहर हुआ है, वाटर से HOH यहाँ से H प्लस लेगा और H प्लस लेके बना देगा RCOH डबल बॉन्ड CH2। ये रहा आपका बेसिक मीडियम में मैकेनिज्म, ये था आपका एसिडिक मीडियम में मैकेनिज्म। टॉटोमर्स जो हैं एसिडिक मीडियम में भी होंगे और बेसिक मीडियम में भी होंगे। एसिडिक मीडियम में जो मैकेनिज्म होगा वो H प्लस जाएगा, प्रोटोनेशन के साथ होगा। बेसिक मीडियम में यहाँ मैकेनिज्म स्टार्ट होगा तो OH आके H को लेके जाएगा और उसके बाद माइनस चार्ज माइनस रेजोनेंस करेगा, उसके बाद से ऑक्सीजन पे माइनस, और ऑक्सीजन वाटर से H प्लस लेके OH बना देगा, राइट। ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। इसके बाद से हम लोग देखेंगे इसके इफेक्ट्स कि टॉटोमेरिज्म में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता, सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता, या परसेंटेज इनॉल कैसे चेंज होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। थैंक यू।